श्राप दे दिया कि 3-3 योनि में राक्षस कुल में जन्म लोगे। जन्म भैया द्वारपाल, आज मुझे बाबा ने जो अपने दरवाजे पे आए हुए थे, साधु बाबा ने श्राप दे दिया कि 3-3 योनि में, एक नहीं 3-3 योनि में राक्षस कुल में जन्म लूंगा। तुम 3 दिन में राक्षस बनी हो। द्वारपाल, 3 दिन में नहीं 3-3 योनि जन्म होगी, 3-3 योनि। तो चलो यह बात प्रभु से बताओ, तो यहाँ हमसे काहे बताओ। मेरी इसमें क्या गलती थी? मैं तो प्रभु की आज्ञा के अनुसार पहरेदारी पे लगा था, इसीलिए मैंने साधु संतों को दरबार में जाते हुए रोका। भैया जय, भैया अब क्या होगा? चलो क्षीर सागर निवासी हरि विष्णु के पास चल करके चलो भैया बतलाते प्रभु के हैं। पास चलते हैं। जो उन कर्म की नहीं करें बताओ। हाँ, इधर देखेंगे किस प्रकार से क्षीर सागर में हरि विष्णु निवास कर रहे हैं, और इधर से जय विजय जाते हैं, सीन देखेंगे। त्राहि माम भगवंत, पैया लागी भगवान, पैया लागी। अरे द्वारपालों, क्या हुआ है द्वारपालों? हे द्वारपालों, ओ भगवान, कि क्या हुआ बताओ तो मुझे को, क्यों इतने हो घबराए तुम? कि क्या हुआ बताओ तो मुझको, क्यों इतने हो घबराए तुम? चुप कैसे हो बोलो बोलो, क्यों इतने हो अकुलाए तुम? चुप कैसे हो बोलो बोलो, क्यों इतने हो अकुलाए? हे द्वारपालों, आज इतने उदास क्या कारण है द्वारपालों? इतने उदास आए हो, क्यों इतने घबराए हो द्वारपालों? हाँ भगवान, मैं अवश्य बतलाऊंगा कि आज किस कारणवश के दरबार में आया भगवान। कि हे दीनानाथी दया करिए, दीनानाथी दया करिए, मैं शरण तुम्हारी
बहुत ही घबराया। हे भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो। हे भगवान, मैं क्या बताऊं कि माया तो तुम्हारी दासी है, कि माया तो तुम्हारी दासी है, तुम कमलापति कहेला। माया तो तुम्हारी दासी है, तुम कमलापति कहलाते हो। दुखियों पर दया द्रवित होकर उनके सब कष्ट मिटाते हैं। दुखियों पर दया द्रवित होकर उनके सब कष्ट मिटाते हैं। हे भगवान जानते हो भगवान, तुमने हम दोनों भाइयों को अपनी पहरेदारी पे लगा रखा था कि ना कोई अंदर का बाहर आएगा, ना बाहर का अंदर आएगा। तो हम दोनों भाई आपकी आज्ञा के अनुसार का पालन कर रहे थे भगवान। और जानते हो उसी समय साधु संत दरबार में आ रहे थे आपके दर्शन करने हेतु। मैंने उन साधुओं को रोका और जानते हो भगवान फिर क्या हुआ? क्या हुआ द्वारपालों? रोकने का मुझे एक ही फल दिया है, श्राप। कहने लगे साधु बाबा, आज तुमने हमें भगवान के दरबार में क्षीर सागर में जाने के लिए रोका, तो तुम एक नहीं बल्कि 3-3 योनि में राक्षस कुल में जन्म लोगे भगवान। भगवान अब मेरा क्या होगा भगवान, क्या होगा? अरे कुछ तो द्वारपालों, सोचो। जो संत प्रतिदिन आया करते थे उन्हें आप दर्शन हेतु रोक दिया है। हाँ भगवान, मैं तो आपकी आज्ञा के अनुसार पालन कर रहा था भगवान। द्वारपालों, ओह भगवान, जाओ वो संत तत्काल उन्हें दरबार में ले आओ, क्या इस क्षीर सागर में ले आओ द्वारपालों। मैं साधु बाबा को दरबार में लेकर के आऊं? चलो भैया जाए। हाँ भैया, मंत्री द्वारपाल शीघ्र चलो, बाबा को दरबार में भगवान के लेकर के आते हैं। चलो भैया, वो भी कई दूर तक नहीं गए होंगे, इसलिए चलो उनको लिवा लो। हाँ जाओ मेहमान लाओ, और हम तुमका सबका निवारण कर दिया। बुला लाओ बाबा हिया आओ। ओ बाबा हिया आओ, बाबा हिया आओ। आए उजर वाले दाढ़ी वाले हिया आओ। नहीं हो, हिया आओ। अरे हिया आओ। नहीं हिया आओ, हिया आओ, हिया आओ। सफेद वाले दाढ़ी वाले बाबा हिया आओ। बोलो।
कहाँ हे बाबा, जो भी मुझसे गलती हुई हो हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। नेहुर के पैया लागो, क्या मैं क्षमा कर दूं? हैं? ये कुछ ढूंढ नहीं कुछ गिरिगा है। क्षमा मांगने चले हैं। सबको मार मार कर भूसा बना दिया। का मारी मार के भूसा बना दी। तुम कई कुंटल ली हो? माफी कहे के? जो गलती हुई श्राप 3 योनि में तू भी जन्म लेगा, तू मुर्गी का अंडा, मुर्गी बनेगा, अंडा देगा, जन्म बोला था बाबा। शराब का मुर्गी अंडा खाई तू, हम बाबा ने तुझे श्राप दिया था। तू कहाँ सो रहा था? द्वारपाल बोले थे कि द्वारपाल भी मुर्गी बनेगा इस जन्म में और प्रतिदिन अंडा देगा। तू माफी मांग ले। हम अंडा रोज दिया बा। तुम आप अपना बाबा अरे तो हम का पिछवाड़ा काहे पकड़? अरे हिया आओ। अरे कहा थे अंडा उबल गए खा लियो तब जाओ। चलो बाबा, भगवान हरि विष्णु का क्षीर सागर में दरबार खुल गया है, दर्शन कर लो चल के। चलो। हमको बुलाया भगवान ने। हाँ या बात सही। हम रोज अंडा दिया बर रोज मरब। चलो ठीक है। जय विजय, हमें भगवान के पास ले चलो। चलो हम तुम्हारे त्राय हिमाम भगवान, आपके दरबार में साधु संत आ गए हैं। भगवान क्षीरवासी कमलापति भगवान के चरणों में सनक सनंदन सनत कुमार सनकादि का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो संतों। हे संतों, बोलो भगवान, किस लिए बुलाया गया है हमें? अरे संतों, इतने प्यारे ये द्वारपाल, इन्हें तुमने शराब दे दिया है, ये शराब वापस ले लो संतों। ये तुम क्या कहते हो भगवान? इन्होंने राक्षस कुल का राक्षस जैसे आचरण इन्होंने अपनाए, इसलिए मैं इन दोनों को श्राप दे दिया है भगवान। मैं श्राप वापस कहाँ ले सकता हूँ? बाण धनुष से निकल जाता है, वापस नहीं आता है भगवान। बंदूक से गोली निकल जाती है, वापस नहीं आती है। मुख से बाणी निकली हुई वापस कैसे आएगी भगवान? अरे नहीं संतों, ये शराब इन्हें दे दिया है, वो अपना शराब वापस ले लो संतों। भगवान, श्राप तो वापस नहीं होगा कि और बचन पर चाहे फीका, और बचन पर चाहे फीका, संत बचन पत्थर की का। पर जे फीका, संत बचन पत्थर की लीका। हमारा जो शब्द निकल गया है ये वापस नहीं होगा भगवान। ये दोनों 3 योनियों में निशाचर कुल में जन्म लेंगे, निशाचर कुल में। अरे संतों, जब इन्हें तुमने शराब दे ही दिया है तो इन्हें यह भी बतलाओ कि इनका उद्धार किस प्रकार से होगा संतों। हे भगवान, इन्होंने आज ऐसी भूल की है, इन्हें सजा मिल चुकी है। अब 3 योनियों में भूल
जैसा जैसा करेंगे उसी प्रकार से इनको फल मिलेगा। सर्वप्रथम ध्यान देकर सुनो जय विजय। सर्वप्रथम तुम पहले जन्म में सतयुग काल में जानते हो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लोगे। क्या मैं सर्वप्रथम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लूंगा? जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का तुम्हारा जन्म समाप्त हो जाएगा, वो भगवान विष्णु के द्वारा तुम्हारा अंत होगा। जैसे क्या और दूसरी योनि ध्यान देकर सुनो। जब त्रेता युग लगेगा तो कुंभकर्ण और रावण के रूप में प्रकट होगे। क्या दूसरी योनि में कुंभकर्ण और रावण के नाम से जाने जाएंगे? हाँ, तभी तुम्हारा उद्धार इन्हीं के द्वारा होगा। तब इनका अवतार होगा भगवान राम का। राम के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और साधु बाबा तीसरी योनि में? तीसरी योनि बची है, वो है द्वापर। द्वापर युग में तुम दोनों शिशुपाल और कंस के नाम से जाने जाओगे। क्या शिशुपाल और कंस के नाम से तीसरी योनि में जाने जाएंगे? हाँ, तब भगवान का अवतार होगा। यादव कुल में जन्म लेंगे भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हे भगवान, उन्हीं तो आपके द्वारा इनका उद्धार होना है भगवान। ठीक है संतों, आप जाओ। हम 3 योनि में आकर के इनका उद्धार करूंगा संतों। संतों का प्रणाम स्वीकार हो भगवान। आपके दर्शन पा गए हैं, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ठीक है संतों, जाओ। आयुष्मान रहो। हे प्यारे हूँ, जय और विजय। कहो भगवान। देखो, ये शराब जब तुम्हें मिल ही चुका है, हे भगवान। द्वारपालों, कहो भगवान। जब तुम्हें ये शराब मिल ही चुका है, तो ये शराब के कारण तुम्हें जन्म 3 युगों में लेना पड़ेगा। किस प्रकार से भगवान? द्वारपालों, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के नाम से जिस प्रकार से तुम इस पृथ्वी पर अवतरित हो गए, उसी समय मैं आकर के आपका उद्धार कर दूंगा। द्वारपालों, जैसे आज्ञा भगवान। और दूसरी योनि में आकर के किस प्रकार से उद्धार करोगे भगवान? द्वारपालों, दूसरी योनि में आकर के तुम्हारा रावण और कुंभकर्ण के नाम से जाने जाओगे। उसी प्रकार से मैं राम का अवतार लेकर के आऊंगा, तो तुम्हारा मैं उद्धार करूंगा। जैसे आज्ञा भगवान। और तीसरी योनि में किस प्रकार से उद्धार करोगे? द्वारपालों, तीसरी योनि में तुम शिशुपाल और कंस के नाम से जाने जाओगे। तब मैं कृष्ण का अवतार लेकर के आऊंगा, तब तुम्हारा मैं उद्धार करूंगा। द्वारपालों, जैसे भगवान। हे भगवान, जल्द से जल्द आकर के मेरा उद्धार कर देना इस राक्षस कुल से भगवान। ठीक है द्वारपालों, जाओ। मैं तुम्हारा उद्धार अवश्य करूंगा। द्वारपालों, जाते जाते प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव।